डीप वाटर। लिटिल वेस्ले का एक छोटा सा शहर जहां विक सुबह सुबह साइकिलिंग करके अपने घर थका हुआ आता है और अपनी पत्नी मेलिंडा को जीने पर बैठा हुआ देख उससे पूछता है कि क्या हुआ। वो बोलती है कुछ नहीं और कहकर ऊपर चली जाती है। इन दोनों की एक बहुत प्यारी बेटी है ट्रिक्सी। तभी उनके घर में एक बेबी सिटर आती है क्योंकि ये दोनों एक पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। मेलिंडा विक को बुलाती है और उससे अपनी ड्रेस चूज करवाती है। साथ ही विक उसको हील्स पहनाता है। तभी मेलिंडा उससे कहती है कि तुमको पता है ना मैं तुमसे प्यार करती हूँ। विक उसकी बात पर कोई रिएक्शन नहीं देता। अब दोनों पार्टी में पहुँचते हैं। वहाँ दोनों ड्रिंक्स लेते हैं। मेलिंडा वहाँ बोर हो रही होती है। तभी वहाँ उसका एक दोस्त जोएल आता है जिसको देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। वो उससे गले मिलती है और उसको लेकर पूल की तरफ आ जाती है। इधर पार्टी में विक उदास घूम रहा होता है। तभी उसकी नजर अपनी वाइफ पर पड़ती है। वो उसको जोएल को किस करता हुआ देख लेता है, लेकिन विक का उसको देख लेने पर भी मेलिंडा पर कोई असर नहीं होता और विक भी कुछ रिएक्ट नहीं करता। ये बहुत चौंकाने वाली बात थी। तभी विक की एक दोस्त उसके पास आकर उससे पूछती है कि तुमको अपनी पत्नी के ऐसे बिहेवियर पर गुस्सा नहीं आता। विक कहता है वो उसका दोस्त है और दोनों एंजॉय कर रहे हैं। तभी वो कहती है कि वो दोनों दोस्त नहीं हैं, बल्कि काफी समय से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और तुम भी ये बात जानते हो। बस हम ये नहीं चाहते कि सब लोग तुमको बेवकूफ समझें। फिर विक वहाँ से उठकर अपने लिए ड्रिंक लेने चला जाता है। तभी जोएल भी ड्रिंक लेने वहाँ आता है। जोएल विक से बोलता है तुम बहुत अच्छे हो और तुम दूसरे पतियों के जैसे ईर्ष्यालु नहीं हो और जब भी मैं तुम्हारी पत्नी से मिलता हूँ तुम एक अच्छे दोस्त के जैसे शांत रहते हो। तभी विक जोएल से एक लड़के मार्टिन के बारे में पूछता है। जोएल बताता है हाँ जो गायब हो गया था। विक उससे कहता है कि वो मेरी पत्नी का बहुत अच्छा दोस्त था और मैंने ही उसको मार डाला क्योंकि वो मेलिंडा से कुछ ज्यादा ही मिलने लगा था। तभी जोएल उससे पूछता है कि क्या मेलिंडा को इस बारे में पता है। विक कहता है नहीं, वो ये बात जानकर डर जाएगी। जोएल उसकी बात सुनकर घबराता हुआ तुरंत वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाता है। पार्टी खत्म होने के बाद मेलिंडा विक से पूछती है कि तुमने जोएल से क्या कहा कि वो पार्टी छोड़कर तुरंत वहाँ से चला गया। विक कहता है मैंने उससे कुछ नहीं कहा और फिर वो दोनों अपने घर वापस आते हैं। विक बेबी सिटर को उसकी पेमेंट देता है। तभी देखता है कि मेलिंडा ने अपने कपड़े उतार दिए हैं। उसको ये बात अच्छी नहीं लगती क्योंकि उसकी बेबी सिटर अभी भी वहीं थी। तभी विक उसको कमरे में जाने के लिए बोलता है और बेबी सिटर से बताता है कि मेरी वाइफ एक खुले विचारों की है। अब विक कमरे में आकर मेलिंडा की बॉडी पर लोशन लगाता है और बोलता है कि काश तुमने किसी अक्लमंद को चुना होता। तभी मेलिंडा उससे कहती है क्या तुम किसी महिला में तभी दिलचस्पी दिखाते हो जब वो तुमको इंटेलिजेंट लगती है। विक बोलता है हाँ ये जरूरी है। उसकी बात सुनकर मेलिंडा बोलती है कि जोएल बेवकूफ हो सकता है पर उसके होने से मुझे खुशी मिलती है और उसका होना ही मुझको उत्तेजित करता है और विक को अपने कमरे से जाने के लिए बोलती है। विक उसकी ये सारी बातें सुनकर दुखी हो जाता है और वहाँ से सीधा अपने गैराज चला जाता है जहाँ उसने बहुत सारे घोंघों को पाल रखा था। विक उनको देखकर रिलैक्स होता है। वो एक्वा लाइफ उसको सुकून देती है। अगली सुबह उसकी बेटी ट्रिक्सी अपने एक रोबोटिक प्रोजेक्ट के लिए आलूओं से एनवायरमेंटल फ्रेंडली बैटरी बनाती है और वो उसको उससे चला देती है, जिसे देखकर मेलिंडा बोलती है तुम भी बहुत जल्दी अपने पापा के जैसे बॉम्ब बनाने लगोगी। तभी ट्रिक्सी बोलती है उन्होंने बॉम्ब नहीं एक कंप्यूटर चिप बनाई है, जिसको सुनकर विक प्राउडली स्माइल देता है। फिर वो ट्रिक्सी को उसके स्कूल छोड़ता है जहाँ उसको उसकी फ्रेंड कैली मिलती है। वो विक से पूछती है कि आजकल तुम बहुत मर्डर कर रहे हो और मुझे हेल्प के लिए भी नहीं बुला रहे और कह के मुस्कुराती है। विक उससे बताता है कि ये सब तो सिर्फ एक मजाक था। कैली कहती है ये बात अब सब जगह फैल गई है पर तुमको खुश होना चाहिए, तुम्हारा तरीका काम कर गया है और हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। बाकी और दोस्त भी उसको यही सब बताते हैं कि तुमने जो जोएल को धमकाया था वो बात अब पूरे टाउन को पता चल गई है। अब ये बात मेलिंडा को भी पता चल जाती है। वो विक के ऊपर भड़क पड़ती है और बोलती है कि वो मेरा दोस्त है और मैं उसको मिस कर रही हूँ और ये सब तुम्हारी गलती है। इन सब को ठीक करने के लिए मैंने उसको फ्राइडे को अपने घर बुलाया है। विक उसकी बात सुनकर चौंक जाता है। अब फ्राइडे को जोएल आता है। विक डिनर बनाता है जो सबको बहुत पसंद आता है। फिर बातों बातों में मेलिंडा विक से बोलती है कि काश तुम नॉर्मल होते। इस पर विक कहता है कि अगर मैं नॉर्मल होता तो क्या जोएल इस समय यहाँ हो सकता था। उसको सुनकर जोएल घबरा जाता है
तभी मेलिंडा ट्रिक्सी से बोलती है कि आज पापा आपको बेड टाइम स्टोरी सुनाएंगे। अब विक ट्रिक्सी को सुलाने के लिए कहानी सुनाता है। तभी ट्रिक्सी बोलती है कि माँ सब लोगों से क्यों अलग है, मुझको उनका बिहेवियर और दोस्त बिल्कुल भी पसंद नहीं। विक उसको समझाते हुए कहता है तुम्हारी माँ एक अलग स्वभाव की है। और फिर ट्रिक्सी के सो जाने के बाद विक नीचे जाता है। वहाँ मिलिंडा और जोएल को मस्ती करते हुए देख रसोई में जाकर प्लेट फेंक कर आवाज करता है। उसको सुनकर मिलिंडा वहाँ आकर कहती है रात हो रही है, मैं सुबह ये बर्तन धो दूंगी। और एक ड्रिंक बनाकर विक को देकर कहती है तुम ये जोएल को दे आओ। विक जोएल के पास जाकर उसको ड्रिंक देता है। जोएल उसको बोलता है तुमको माफी मांगनी चाहिए क्योंकि तुमने मार्टिन को मारने वाली झूठी बात कही थी। इस पर विक बताता है उसको मैंने सच में हथौड़े से मारा था। इस बात को सुनकर वो फिर घबरा जाता है। विक उससे कहता है मैंने तुम्हारे लिए टैक्सी बुला ली है, अब तुम यहाँ से जाओ। अगले दिन वो दोनों फिर अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे होते हैं, जहाँ उनकी मुलाकात एक स्टोरी राइटर से होती है। उसका नाम है डॉन। विक उससे पूछता है कि वो कैसी कहानियां लिखता है। डॉन कहता है कि वो मर्डर मिस्ट्रियां लिखता है। और फिर वो विक से पूछता है कि वो क्या करता है। विक बताता है कि वो एक वेब एप्लीकेशन बनाता है और साथ ही एक मैगजीन है जिसमें वो फोटो पब्लिश करता है और अपनी बेटी के साथ साइकिल राइडिंग करता है और बताता है कि मैं रिटायर हो चुका हूँ। तभी डॉन की वाइफ उससे पूछती है कि किस चीज से रिटायर हुए हो। तभी मिलिंडा बताती है कि विक ने ड्रोन्स को चलाने की कंप्यूटर चिप बनाई है। इस बात को सुनकर डॉन कहता है जिससे हजारों निर्दोष लोगों की जान एक बॉम्ब गिरा कर ले लेते हैं। इस पर विक उसको जवाब देता है उससे आप भूखे बच्चों को ढूंढकर उनके लिए खाना भी गिरा सकते हैं। तभी डॉन उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम कौन हो, तुमने मार्टिन को मारा है। ये सुनकर विक उसको देखता है। तभी उसके सारे फ्रेंड्स बोलते हैं कि वो सिर्फ एक मजाक था, लेकिन डॉन विक को शक की निगाहों से देखता है। फिर कुछ देर बाद विक डॉन की वाइफ से उसके साथ डांस करने के लिए पूछता है। वो हाँ बोल देती है। अब दोनों बहुत खूबसूरती के साथ डांस करते हैं तो उसके दोस्त उसको देखकर हैरान है कि विक सच में डांस करना जानता है। मेलिंडा भी चौंक जाती है और उसको जलन भी हो रही होती है। अब रात को घर वापस जाते समय मेलिंडा डॉन की वाइफ के बारे में बात करती है और अचानक से कार के अंदर विक के साथ ओरली प्ले करती है। फिर वो घर आकर पैशन के साथ इंटीमेट होते हैं। अगली सुबह जब वो दोनों ट्रिक्सी के स्कूल में उसका फुटबॉल मैच देख रहे होते हैं, तभी विक को एक बैंक मैनेजर का कॉल आता है। वो बताता है कि मेलिंडा ने एक 2,40,000 का चेक किसी चार्ल्स के नाम पर जारी किया है जो उसको पियानो सिखाता है, लेकिन अकाउंट में पैसा न होने के कारण चेक बाउंस हो जाएगा और आपको 4,000 रुपए की पेनल्टी लग जाएगी। इससे पहले ही आप अमाउंट जमा कर दें। फिर विक पियानो वाले का पता लगाकर उस रेस्टोरेंट में चला जाता है जहाँ चार्ल्स पियानो बजाता था। तभी वो देखता है कि मेलिंडा वहाँ आकर उसके सामने बैठ जाती है। विक समझ जाता है कि वो मेलिंडा का नया दोस्त है और गुस्से में घर वापस आ जाता है। घर आकर विक देखता है कि मेलिंडा ने अपनी शादी की अंगूठी वॉश बेसिन पे उतार कर रख दी है। अब वो नशे की हालत में घर वापस आती है। तभी विक बताता है कि मार्टिन की लाश मिली है जो उसने न्यूज में सुनी थी। मेलिंडा दुखी होकर उससे पूछती है कि क्या सच में तुमने उसे मारा है। विक कुछ जवाब नहीं देता और अगले दिन विक अपने गैराज में जाकर समय बिताता है। लेकिन दूसरी तरफ मेलिंडा अब चार्ल्स के साथ है। वो उसके साथ वो सब कर रही थी जो उसको नहीं करना चाहिए था। इधर विक सो जाता है। सुबह उठकर वो देखता है कि मेलिंडा सारी रात घर नहीं आई थी। वो सुबह घर आती है। विक उससे पूछता है कि तुम रात भर क्यों नहीं आई और तुमने चार्ल्स को 2,40,000 का चेक क्यों दिया। मेलिंडा उसको कुछ भी बताने से मना कर देती है। इस बात पर दोनों की लड़ाई हो जाती है। फिर मेलिंडा कहती है कि काश तुम मुझसे प्यार कर पाते। विक बोलता है कि वो सच में प्यार करता है, लेकिन मेलिंडा को उसकी बात पर यकीन ही नहीं होता और वो अपने रूम में चली जाती है। विक उसको देखता रह जाता है। अगले दिन फिर वो दोनों अपने दोस्तों के साथ पार्टी करते हैं। तभी वहाँ चार्ली आ जाता है जिसको देखकर विक का मूड ऑफ हो जाता है। चार्ली वहाँ पियानो प्ले करता है जिसको सब लोग एंजॉय करते हैं। कुछ देर बाद मेलिंडा चार्ली को विक से मिलवाती है, लेकिन विक खुश नहीं है और पूल के पास आ जाता है। वहाँ उसके दोस्तों से पता चलता है कि वो दोनों ऊपर हैं। विक उनको देखने के लिए वहाँ जाता है और देखता है कि मेलिंडा और चार्ली चुपचाप निकलकर पूल में जाते हैं। वो भी पूल के किनारे बैठकर उन दोनों को मस्ती करता देख अंदर से टूटा और असहाय महसूस करता है। उसके अंदर एक आग भड़क रही थी जो
उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। तभी अचानक बारिश होने लगती है और चार्ली को छोड़कर सभी लोग बारिश से बचने के लिए घर के अंदर चले जाते हैं और पार्टी कंटिन्यू करते हैं। लेकिन विक भी वहीं पूल में बैठा रहता है और फिर कुछ देर बाद विक अंदर आ जाता है। इधर मलिंडा चार्ली को ढूंढते हुए पूल की तरफ देखती है और अचानक से चीखती हुई पलटती है। विक घबरा जाता है। सभी लोग पूल में देखते हैं कि वहाँ चार्ली उल्टा पड़ा हुआ है और वो वहाँ उसे कूदकर बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन तब तक चार्ली डूबने से मर चुका था। फिर वहाँ पुलिस आती है। वो सबसे पूछताछ करती है। मलिंडा बताती है कि विक ने उसे मारा है। पुलिस विक से अकेले में पूछती है पर उनको कोई उसके खिलाफ सबूत ही नहीं मिलता। दोनों घर वापस आते हैं लेकिन डॉन को विक पर शक हो जाता है क्योंकि उसने चार्ली और विक को लास्ट में एक साथ पूल में देखा था। अब घर आकर विक मलिंडा से बोलता है कि अगर तुमको लगता है मैंने चार्ली को मारा है तो तुमको मुझसे डर नहीं लगता। मलिंडा कहती है नहीं, क्योंकि तुमने मेरे कारण ही उसको मारा है। विक उसकी बात सुनता है और हल्का सा मुस्कुराता है। फिर वो साइकिलिंग करने चला जाता है। तभी वो देखता है कि कोई कार उसके पीछा कर रही है। अगली सुबह विक ट्रिक्सी को स्कूल छोड़कर वापस जा रहा होता है तो डॉन की वाइफ उससे मिलने वहां आ जाती है और बताती है कि वो डॉन की हरकतों की वजह से बहुत ज्यादा शर्मिंदा है क्योंकि वो तुम्हारे पीठ पीछे सबसे बोल रहा है कि चार्ली को तुमने ही मारा है। विक उसकी बात सुनकर उसको और डॉन को डिनर पर इनवाइट करता है। वो दोनों अब विक के घर पहुंचते हैं। फिर विक डॉन को लेकर अपने गैराज में जाता है जहां उसने घोंगे पाल रखे थे। विक वहां डॉन से कहता है कि तुम सबसे ये कहना बंद करो कि चार्ली को मैंने मारा है। डॉन उससे पूछता है तो तुमको क्या लगता है चार्ली कैसे मरा? विक बोलता है कि सबको पता है वो पूल में डूबकर मरा है और वैसे भी साल भर में हजारों लोग डूबकर मर जाते हैं। डॉन कहता है मुझको तुम पर यकीन नहीं है, बल्कि तुमने ही उसको डुबाकर मारा है क्योंकि चार्ली एक बहुत अच्छा तैराक था, वो डूबकर नहीं मर सकता था। अगले दिन विक एक रेस्टोरेंट के पास वही कार खड़ी देखता है जो उसका पीछा कर रही थी। वो उस रेस्टोरेंट में झांकता है तो देखता है कि मलिंडा के साथ कोई बैठा है। वो अंदर चला जाता है। मलिंडा उसको मिलवाती है तो वो विक को बताता है कि वो एक मनोचिकित्सक है। विक उससे उसका कार्ड मांगता है और यह भी बोलता है कि शायद तुम्हारे पास वो होगा नहीं। वो आदमी अपनी जेब टटोलता है लेकिन सच में उसके पास कार्ड नहीं होता। विक वहाँ से सीधा डॉन के घर जाता है और उसकी पत्नी को बताता है कि डॉन ने एक जासूस मेरे पीछे लगाया है और मेरी पत्नी ने उसकी पेमेंट डॉन के खाते में की है और उसको सबूत दिखाता है। उसकी पत्नी विक से माफी मांगती है और डॉन से भी माफी मांगने के लिए कहती है। इस बात पर दोनों का झगड़ा हो जाता है और विक वहाँ से सीधा अपने घर आता है तो मलिंडा तैयार होकर घर से निकलती है और किसी नए आदमी से मिलती है। विक ये सब चुपचाप देख रहा था। विक घर पहुंचकर ट्रिक्सी को नहलाता है तो ट्रिक्सी उससे पूछती है कि आपने चार्ली को कैसे मारा? विक कहता है अगर मैं उसको मारता तो मैं जिंदगी भर जेल में रहता। ट्रिक्सी बोलती है कि मुझे अभी भी यही लगता है कि आपने किया है, पर मैं सबको यही बताऊंगी कि आपने नहीं किया। विक उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देता है और बाहर आकर देखता है कि मिलिंडा किसी से बात कर रही थी और वो उसके साथ ट्रिक्सी को लेकर ब्राजील शिफ्ट होने की बात कर रही है, जिसको सुनकर विक को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो अपने गुस्से को बड़ी मुश्किल से काबू करता है। अगली सुबह जब मिलिंडा नहा रही होती है तो वो उससे पूछता है कि तुम्हारी रात कैसी रही। मलिंडा उससे कुछ भी बताने से मना कर देती है और फिर विक वहाँ से चला जाता है। उसी दोपहर को वो लड़का जो मिलिंडा से मिला था वो उसके घर आता है। उसका नाम टोनी है। वो बताता है कि मैं मिलिंडा का बहुत पुराना दोस्त हूँ। इस पर मिलिंडा बताती है असल में जब मैं अमेरिका आई थी तो टोनी ही वो व्यक्ति था जिसके साथ मैंने यहाँ पहली बार सेक्स किया था। इस बात को सुनकर विक कोई रिएक्शन नहीं देता, पर टोनी चौंक जाता है और हंस पड़ता है और कहता है क्या ये सब बताना जरूरी है? मलिंडा कहती है चिंता मत करो, विक को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो टोनी कहता है कि इसको काबू में रखना बहुत मुश्किल है और बोलता है क्यों न हम खाने के लिए घोंगे ले आएं। इस बात से मलिंडा भी खुश हो जाती है, पर विक कहता है कि वो खाने के लिए नहीं है और एक बात बताता है कि अगर घोंगों को खाना है तो पहले ये जरूर पता कर लेना चाहिए कि वो खाली पेट हो। अगर उनका पेट भरा हुआ तो उनको खाने वाला उनके अंदर बने जहर से मर सकता है। इस बात पर टोनी कहता है मुझको इस बात का पता नहीं था। अब टोनी और मलिंडा विक के सामने पूरी मस्ती करते हैं। विक उदास होकर उन दोनों को देखता रहता है। तभी मलिंडा टोनी को अपने रूम में ले जाती है। अगले दिन विक कार लेकर टोनी के पास जाता है और बोलता है मलिंडा तुमको सुबह से कॉल कर रही है। उसने घर बनाने के लिए एक जगह देखी है, वो तुमको दिखाना चाहती है। टोनी उसके साथ बैठ जाता है। विक उसको लेकर जंगल की तरफ निकल जाता है। वो कार बहुत तेज चलाता है जिससे टोनी घबराने लगता है और मलिंडा को कॉल करने के लिए बोलता है। विक कहता है हाँ तुम उसको कॉल कर लो और जैसे ही वो उसको कॉल करने के लिए मिलाता है वहाँ नेटवर्क ही नहीं होता।
फिर विक कार रोककर बोलता है कि यही वो जगह है। टोनी कार से उतरकर जैसे ही उस जगह को देखता है, विक एक बड़ा सा पत्थर उठाता है और टोनी के ऊपर दे के मार देता है, जिससे टोनी उस पहाड़ी से पत्थरों से टकराता हुआ नीचे गिर जाता है। फिर विक उसके पास जाकर उसको चेक करता है, वो मर चुका था। अब विक उसको घसीटकर नदी के किनारे ले आता है और उसका पर्स निकाल लेता है। फिर एक पत्थर उसके सीने पर रखकर अपनी बेल्ट से बांध देता है, फिर उसको नदी में डुबो देता है। उसके बाद वो मुस्कुराता हुआ घर जा रहा होता है। चार्ली को उसने कैसे डुबो के मारा था वो सब सोच रहा होता है। तभी पता चलता है कि विक ने ही चार्ली को पूल में डुबोकर मार डाला था। अब वो घर पहुंचता है। उसको खुश देखकर मेलिंडा को बड़ा अजीब लगता है। तभी वो विक से पूछती है कि क्या तुमने टोनी को देखा है? विक मना कर देता है। अब दोपहर के समय तीनों पिकनिक के लिए बाहर जाते हैं। मेलिंडा विक से कहती है कि उसका मन उदास है। तभी विक मेलिंडा को एक मैगजीन दिखाता है जिस पर फॉर मेलिंडा मतलब मेलिंडा के लिए लिखा होता है। उसमें मेलिंडा के बहुत खूबसूरत लम्हों से जुड़े फोटो होते हैं और लास्ट में लिखा होता है द लव ऑफ माई लाइफ मतलब मेरी जिंदगी का प्यार, जिसको देखकर मेलिंडा खुश हो जाती है और उसको थैंक यू बोलकर किस कर लेती है। तभी विक देखता है कि ट्रिक्सी पानी के बहुत करीब खेल रही होती है। तभी वो उसके पास पहुंचकर उसको वापस ले आता है। ये वही जगह है जहां विक ने टोनी को मारकर डुबो दिया था। अब वो सब घर वापस आते हैं। रात को विक मेलिंडा से पूछता है, क्या तुम इतनी देर से टोनी से बात कर रही थी? वो बोलती है नहीं, वो डॉन से बात कर रही थी। उसकी बात सुनकर विक उदास हो जाता है तो मेलिंडा उसको गले लगा लेती है और कहती है कि आज तुम मेरे कमरे में सो सकते हो। मेलिंडा उसके पास सोते हुए उसको बोलती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है और इमोशनल हो जाती है। फिर वो दोनों इंटीमेट होते हैं। अगली सुबह विक साइकिलिंग करता हुआ उस जगह पर जाता है जहां उसने टोनी को मारकर डुबो दिया था। वो देखता है कि उसकी लाश ऊपर की तरफ आ गई है। अब वो डंडे से उसको वापस पानी में ढकेलता है। तभी अचानक डॉन वहां आ जाता है। विक उसको बताता है, मेलिंडा कल अपना स्कार्फ यहाँ भूल गई थी, मैं उसी को ढूंढ रहा हूँ। तभी अचानक टोनी की लाश ऊपर आ जाती है। डॉन उसको देख लेता है और वहां से भागने लगता है। दूसरी तरफ मेलिंडा विक को ढूंढती हुई उसके गैराज में आती है जहां विक अपने घोंगे पालता है। तभी वहां उसको टोनी का पर्स मिलता है और वो सब समझ जाती है। अब वो रोते हुए अपने और ट्रिक्सी के कपड़े पैक करती है। ट्रिक्सी उस बैग को उठाकर अपने घर के पूल में फेंक देती है। मेलिंडा उसको रोकती है पर ट्रिक्सी उससे कहती है कि हम कहीं नहीं जा रहे। इधर डॉन अपनी कार को स्टार्ट कर वहां से निकलता है। विक साइकिल से उसका पीछा करता है। डॉन अपनी वाइफ को मैसेज करने की कोशिश करता है लेकिन उसका फोन कार में गिर जाता है। तभी विक शॉर्टकट लेता है। अब जैसे ही डॉन अपना फोन उठाने की कोशिश करता है तभी अचानक से विक अपनी साइकिल से गिरकर उसकी कार के रास्ते में आ जाता है। डॉन उसको बचाने के चक्कर में अपना बैलेंस खो देता है और पहाड़ी से कार के साथ नीचे गिर जाता है। विक उसको देखता है कि वो भी मर चुका है। अब विक अपने घर पहुंचता है। मेलिंडा वहीं अपने जीने पर बैठी हुई होती है। विक उससे पूछता है कि क्या हुआ? वो बोलती है कुछ नहीं और कहती है मैंने टोनी को देखा और फिर अपने रूम में चली जाती है। कहानी की शुरुआत में यही सीन है, बस फर्क इतना सा है उस समय विक ने मार्टिन को मारा था। मेलिंडा अपने रूम में आकर टोनी के सारे सबूतों को